कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेशल एफबीआई एजेंट जॉन को देखते हैं, जो इस वक्त रोम के एक म्यूजियम में आया था। जॉन को खबर मिली थी कि एक मशहूर चोर नॉलन बूथ ने म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाया है। वो म्यूजियम से बेशकीमती सोने का अंडा चुराना चाहता है। जॉन के बार बार समझाने के बावजूद भी म्यूजियम के डायरेक्टर ने जॉन की बात नहीं सुनी। उसे म्यूजियम की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था, मगर जॉन ने अपनी चेकिंग जारी रखी। उसने ऐसा खुलासा किया जिससे सब हैरान रह गए। अंडे को चेक करते वक्त जॉन समझ गया कि अंडा नकली है। असली अंडा तो पहले से चोरी हो चुका है। जॉन ने अपना शक यकीन में बदलने के लिए उसके ऊपर सोडा डाल दिया। तभी म्यूजियम में अलार्म बजने लगा। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। नॉलन भी वहीं मौजूद था। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि वही चोर है। तभी जॉन ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, मगर नॉलन ने अपनी जबरदस्त पार्कौर स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। जॉन ने जबरदस्त तरीके से नॉलन का पीछा किया और एक बार के लिए उसे रोक भी लिया, मगर अपना चोर बहुत चालाक था। वो जॉन को गुमराह करके वहां से निकल गया। साथ ही नॉलन ने एक बहुत रिस्की छलांग लगाई। वो एक पाइप के अंदर कूदकर स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन जॉन ने अभी भी हार नहीं मानी। वो एक पोर्श के अंदर घुसा और रोम की ऐतिहासिक गलियों में नॉलन का पीछा करने लगा। एजेंट की पूरी कोशिशों के बावजूद नॉलन बड़ी चालाकी से वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के लगभग 56 घंटे बाद नॉलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके एक हाथ में शराब, दूसरे में अंडा था। वो सोच रहा था कि वो दुनिया का सबसे शातिर चोर है, मगर उसकी ये फीलिंग कुछ ही पलों के लिए चली। जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नॉलन के ठिकाने पर ही बैठा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो जॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन नॉलन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ढूंढा कैसे। इस पर जॉन ने उसे बताया कि बिशप नाम के एक चोर ने उसका ठिकाना बताया है। बिशप दुनिया का पहले नंबर पर मोस्ट वांटेड चोर है और नॉलन है दूसरे नंबर पर, जो कब से बिशप की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में ले जाने के लिए सुरक्षित किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही एक ट्विस्ट आया। एक अंडरकवर एजेंट, जो असली मास्टरमाइंड है, वो कोई और नहीं बल्कि बिशप है। एक चालाक चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। नोलन ने बताया कि बात सिर्फ उस अंडे की नहीं है, ये अंडा एक बहुत बड़े इनाम की चाबी है। एक इजिप्शियन बिलियनियर ने यह वादा किया है कि जो भी शख्स उसकी बेटी की शादी से पहले तीनों अंडे उसे लाकर देगा, उसे $300 मिलियन का इनाम मिलेगा। 2 अंडे तो मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी भी एक राज बना हुआ है। नोलन ने बताया कि वो इन तीनों अंडों को इसीलिए ढूंढ रहा था, लेकिन जॉन के आने से बिना बात उसका प्लान खराब हो गया। अब ये सब साफ था कि बिशप भी उन अंडों के पीछे है। उसने उन दोनों को फंसवा दिया ताकि ना तो कोई उसका अंडा चुरा पाए और ना ही कोई उसे ढूंढ पाए। उनकी इस बातचीत के दौरान गार्ड्स उन्हें पकड़कर जेल के वार्डन के सामने ले गए। वो दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वहां खुद बिशप उनका इंतजार कर रही थी। बिना किसी डर के वो जेल के ऑफिसर की ड्रेस पहने खड़ी थी। उसका अंदाज अलग ही था। उसने नोलन को एक ऑफर दिया। एक अंडा उसके पास पहले से है, दूसरा चुराने का प्लान उसने बना लिया था। अगर वो उसकी मदद करे तीसरा अंडा ढूंढने में, तो वो उसे इनाम का 10% दे देगी। नोल ने उसकी ऑफर का मजाक उड़ाया और तुरंत मना कर दिया। बिशप को उसके मना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी, समझे? जॉन को अब नोलन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जेल से निकलने का इतना अच्छा मौका था, साले गवा दिया तूने। लेकिन फिर भी उसने नोलन से कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस जेल से भागना थोड़ा आसान होगा। सारी उम्र इस जेल में तो नहीं सड़ना है। जॉन का प्लान था बिशप को रोककर अंडे वापस ले लेना, ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत को दोबारा हासिल कर सके। नोलन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में मान गया। उसने सोचा कि अगर बिशप पकड़ी गई और वो जेल से भाग गया, तो वो दुनिया का सबसे वांटेड